उसके बाद सरकार कहती है, गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार, कि ये फाइल्स प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है इसमें? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। They are actually in contempt because on the 27th of March, on our pleas, it was very clearly put down in the order that all relevant files will be produced today, the next date of hearing, and they have not produced it. You saw that they were clearly in contempt. They are delaying. बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों की रिहाई पर अब सुप्रीम कोर्ट खुद सवाल खड़े कर रहा है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़े डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने पेश नहीं किए, वहीं विपक्ष गुजरात सरकार को घेर रहा है। तमाम नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आखिर क्यों गुजरात सरकार उन डॉक्यूमेंट्स को छिपा रहा है। आखिर ये डॉक्यूमेंट्स छुपाकर सरकार किसे बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट में रिहाई के खिलाफ याचिका दायर करने वाली तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे कोर्ट की अवमानना बताया। मोइत्रा ने लिखा, मैं सुप्रीम कोर्ट में थी और भारत सरकार और गुजरात सरकार को विशेष अधिकार का हवाला देते हुए मैंने सुना। उन्होंने बिल्किस के दोषियों की फाइल साझा करने से मना कर दिया, जो कि कोर्ट की अवमानना है। ये संस्कारी गैंग रेपिस्ट और हत्यारों को बचाने का विशेष अधिकार है। ये कानून को ठेंगा दिखाने वाला विशेष अधिकार है। मोइत्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 27 मार्च को ही जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइल सबमिट करने को कह दिया था, तो गुजरात सरकार अगली सुनवाई यानी कि 18 अप्रैल को फाइल लेकर क्यों नहीं पहुंची। And they are actually in contempt because on the 27th of March, on our pleas, it was very clearly put down in the order that all relevant files will be produced today, the next date of hearing, and they have not produced it. You saw that they were clearly in contempt. They are delaying. इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार और गुजरात सरकार को घेरते हुए पूछा कि आखिर सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी भी कोई बात नहीं है, तो छुपाने जैसा आखिर है क्या। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, ये देश भी पूछता है कि आज वो बिल्किस है, कल वो कोई भी और हो सकता है। वो हमने से यहां पर बैठी हुई कोई भी महिला हो सकती है, वो सड़क पर आपकी बहन हो सकती है, वो कोई भी महिला इस देश की हो सकती है जिसके खिलाफ इतना जघन्य अपराध हुआ हो। अपराध छोटा मोटा नहीं था, अपराध सिर्फ गैंगरेप नहीं था। एक औरत ने जिसने 2 दिन पहले बच्चा जाया था, उसके साथ रेप हुआ, उसके बच्चे की हत्या हुई। उसकी 3 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया गया दीवार पर। परिवार के 11 सदस्यों की हत्या हुई। कोई सोच सकता है उसने क्या झेला है इन सालों में। और उसके बाद सरकार कहती है, गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार, कि ये फाइल्स प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है इसमें? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये एक महिला की अस्मिता, एक महिला के हक, उस जघन्य अपराध के खिलाफ इस देश की आत्मा का मामला है। आपको सच बताना पड़ेगा, किस आधार पर आपने इतने जघन्य अपराधियों को रिलीज किया और किस आधार पर आपके लोगों ने उन्हें संस्कारी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही सवाल है, और आज इस देश की हर औरत पूछती है, ऐसे लोगों को बचाते हैं मोदी जी और उनके लोग। और कहां है स्मृति ईरानी जी, कहां है बाकी नेत्रियां? मुंह पर बिल्कुल चुप टेप लगाकर बैठ जाती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है वो इस देश की आत्मा को झकझोरता है सवाल, कि कल बिल्किस है, आज कोई और हो सकता है। और क्या छुपाने की कोशिश कर रही है ये सरकार? There is absolutely nothing about national security here. The truth about how the convicts of Bilkis Bano were released need to come out, because that's the truth. Every woman in this country, including myself, wants to know what was the ground on which they were released. आप सोशल मीडिया देखेंगे तो वहां भी सांसदों ने, नेताओं ने गुजरात सरकार के कोर्ट को फाइल ना दिखाने के फैसले पर सवाल किए। तृणमूल की सुष्मिता देव ने लिखा, ये सरासर कोर्ट की अवमानना है, कितना कुछ छुपाने को है। टीएमसी के ही एक और सांसद जवाहर सरकार ने लिखा, अब भेद खुल गया है। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल्स ना दिखाकर कोर्ट की अवमानना की, मतलब उनकी संलिप्तता है। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर भालचंद्र मुंगेकर ने भी ट्वीट कर कहा कि कोर्ट में फाइल सबमिट ना करके केंद्र और गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये न्याय तंत्र पर सीधा हमला है। अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हो चुका है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जरा 2002 की तरफ चलते हैं। बिल्किस बानो का गैंगरेप होता है। ये उस वक्त की बात है जब
गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आगजनी की घटना के बाद दंगे भड़क उठते हैं। बिल्किस के साथ गैंगरेप और साथ ही उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इस मामले में कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लगा था कि बिल्किस को इंसाफ मिल रहा है, लेकिन 15 अगस्त 2022 को जेल में बंद सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार रिहा कर देती है। बिल्किस बानो इन दोषियों की रिहाई के खिलाफ नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। 27 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को यह कहता है कि आप 18 अप्रैल को वो फाइल्स कोर्ट के सामने लाइए जिसके तहत आपने इन 11 दोषियों को रिहा किया था। 18 अप्रैल का दिन आता है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कहे पर गुजरात सरकार रिहाई से जुड़े जो फाइल्स हैं वो सबमिट करने वाली है, लेकिन गुजरात सरकार की तरफ से दोषियों की रिहाई की कोई भी फाइल कोर्ट में नहीं पेश की जाती। ये देखकर सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को फटकार लगाता है। गुजरात सरकार रिहाई से जुड़ी फाइल्स दिखाने के आदेश का विरोध करती है। गुजरात सरकार ये दलील देती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही दोषियों की रिहाई हुई। इसके बाद केंद्र और गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये तक कह देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के ही उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं जिसके तहत दोषियों की रिहाई की फाइल मंगाई गई थी। इसे विपक्ष डिले टैक्टिक बताता है, यानी कि देरी करने का तरीका। दरअसल सरकार ने विशेष अधिकार यानी कि प्रिविलेज का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए। वहीं सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया। गुजरात सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बार बार कहने के बावजूद गुजरात सरकार रिहाई के दस्तावेज रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं ला रहे। उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आरोप में कार्रवाई करेंगे अगर आपने रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं पेश किए तो। फिर कोर्ट के सामने सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वीएस राजू ने कहा कि कई दस्तावेज जो है वो गुजराती में हैं और हमें पहले खुद उन दस्तावेजों को रिव्यू करना है। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमने आपको रिव्यू से कहां रोका है, आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए। कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देने के लिए अभियुक्तों को समय देंगे, लेकिन हम उनकी आजादी पर अंकुश नहीं लगाएंगे। फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सोमवार तक गुजरात सरकार से निर्देश लेकर रिव्यू दाखिल करने या फिर दस्तावेज पेश करने पर निर्णय लेने की मोहलत मांगी, यानी कि टाइम मांगा। अंत में कोर्ट ने सुनवाई 2 मई तक टाल दी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को यह तय करने के लिए 1 मई तक का समय दिया कि वो रिहाई से जुड़े दस्तावेज मांगने के आदेश पर पुनर्विचार अर्जी यानी कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे या नहीं। और तब तक ये पूरा मामला लटका हुआ है। इन सवालों के साथ ही कि आखिर वो फाइल्स कोर्ट में क्यों नहीं दी जा रही, किसे बचाया जा रहा है, विपक्ष के उठाए इन सवालों का जवाब जो है वो 2 मई को मिलेगा जब फैसले की घड़ी आएगी। फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है। कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और देखते रहिए